चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले जो पहला वाला पार्ट था वहाँ पे हम लोगों ने किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन कौन से कंडीशन है उसके बारे में हमने देखा पहले वाले पार्ट में। फिर वहाँ पे हमने देखा कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने स्टार्ट किया वहाँ पे। तो सबसे पहले वहाँ पे देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन के बारे में देखा, उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें एक पूरे फर्स्ट वीडियो में पड़ी हुई हैं, तो आप जाके वहाँ से दे सकते हैं। ये वाला जो है सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं उसके बाद से। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की, जो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे ए है और इधर लिखा हुआ है BC, तो ये जो है हाईली रिएक्टिव है, तो वो B को डिस्प्लेस करके यहाँ पे AC के साथ रिएक्शन कर लेगा और B यहाँ पे बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल से चीज हो गई, ऐसे समझने का। लेकिन एग्जाम में वहां पे लिखेंगे तो आप एक रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे रिएक्शन आप लिखेंगे। तो आइए एक रिएक्शन को लेके समझते हैं। Fe प्लस CuSO4 gives out FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो ये आयरन है, आयरन को Fe बोला जाता है, आयरन का सिंबल Fe है, यहाँ पे लिख लीजिए आयरन। अब आयरन यहाँ पे जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Cu जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे ही ये Cu को डिस्प्लेस करेगा, Cu यहाँ से हटके इधर चला जाएगा और आयरन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और जैसे ही Fe ने क्या किया? Cu को डिस्प्लेस किया, तो वहां पे क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और यहाँ पे कॉपर बाहर चला गया। ठीक है, तो ये जो है पूरा रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जिनको ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ लो कि एक क्लास में अगर दो दोस्त हैं, उसमें से एक तीसरा दोस्त जो है वो हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करेगा? उन दोनों दोस्त के बीच में आके उनकी दोस्ती तोड़ के उस दूसरे दोस्त के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी कि दोस्ती कर लेगा। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चौथा पॉइंट जो है इसमें वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ देयर रेडिकल्स, यानी कि आपस में ये लोग क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर ऐसे सिंपल समझें तो ये मान लो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? AB, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CD। तो A जो है वो C के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे AC बना लेगा, और जो B है वो D के साथ रिएक्शन करा के ये क्या बना लेगा? यहाँ पे BD बना लेगा। ठीक है, अब अगर एक रिएक्शन को लेके यहाँ पे समझे
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 gives out BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन कर ले रहा है, और ये जो है ये इसके साथ रिएक्शन कर ले रहा है। तो यहाँ पे BaSO4 इधर बन जा रहा है, और ये इसके साथ रिएक्शन करा के 2NaCl बना ले रहा है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। और ये तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गए और ये इसके साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं। तो टोटल ये 4 थे। बाकी अब आगे देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट बाहर निकले। आफ्टर द रिएक्शन हीट क्या हो, बाहर निकले, उसको हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर रिएक्शन हीट जिसमें बाहर निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेके समझे, तो अभी जो पहले हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे देखो बेटा हीट बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट आफ्टर रिएक्शन दोनों कंबाइंड होकर ये बना। अब इसमें देख रहे हो हीट बाहर निकल रही है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकले उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यानी कि हीट यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। हीट इज एब्जॉर्ब, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जब हीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाए या फिर देना पड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। जिसमें हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट देना पड़े रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए वो एंडोथर्मिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन को ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2Cu प्लस O2। अब यहाँ पे देखो हीट देना पड़ रहा है इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2Cu प्लस O। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन, और ये हो गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था एंडोथर्मिक। अब आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट, एक्सो हो गया और एंडो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आखिर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। तो ऐसा प्रोसेस अगर होता है तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक रिएक्शन लेके समझते हैं। 2 mg plus O2 gives out 2 mgO। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और ये हो गया ऑक्सीजन। अब ये क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो, यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, अब रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या फिर हाइड्रोजन का गेन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका हम लोग एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या है वो, CuO प्लस H2 gives out Cu प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हीट देना पड़ता है, ये हीट देना पड़ा इसमें, ठीक है, होने के लिए। तो हीट से यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग रिडक्शन को समझ रहे हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स पूछा जाता है कई बार। रेडॉक्स रिएक्शन, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों हो। यानी कि इन दिस रिएक्शन या इन दिस प्रोसेस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों चीजें पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, CuO प्लस H2 gives out Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन पहले था और अब नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, दूसरे पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, किसके बाद, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रेडॉक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोरोजन की। अब ये क्या है, कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी चीज में जंग लग जाए, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन में रस्टिंग कैसे हो सकता है, तो वो तभी होगा जब ये मेटल की बनी हुई चीजें हैं किसके प्रेजेंस में होगी, या तो हो सकता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रहे, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वाटर वाटर वेपर होगा, ठीक है। किसकी बनी हुई, मेटल की चीजें। लकड़ी में मत करवा देना कोरोजन, क्योंकि लकड़ियों में नहीं होता, ठीक है। कोरोजन की बात हो रही, तो मेटल की बनी हुई चीजों में ये होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो या तो मेटल की चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, या फिर वाटर वेपर की प्रेजेंट में होगा, या फिर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में हो, या फिर किसके प्रेजेंट में हो, या फिर हो सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंट में हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। इन चीज़ों के अगर में कोई भी मेटल है तो उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोरोजन का मतलब क्या हो गया कि जंग लगना। जंग कब लगता